Hello dear student, in the given figure the coefficient of friction between the two blocks is mu and the surface below the bigger block is smooth. Find the minimum and maximum force F that can be applied in order to keep the smaller blocks at rest with respect to the bigger block. तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक बिगर ब्लॉक है और दो स्मॉलर ब्लॉक हैं। दोनों स्मॉलर ब्लॉक एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। यहाँ का सरफेस स्मूथ है लेकिन इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जो है वो म्यू है। तो हमसे पूछा है इस एफ का मैक्सिमम और मिनिमम हम कितना वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं ताकि ब्लॉक जो है स्मॉलर ब्लॉक और बिगर ब्लॉक एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे। ठीक है, तो चलिए केसेस को स्टडी करते हैं। तो फॉर मिनिमम फोर्स यहाँ पर मान लेते हैं मिनिमम फोर्स लगाए हैं, तो इस केस में हमको इधर एक सूडो फोर्स लगेगा और वो लगेगा मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक फ्रिक्शन भी इधर लगेगा क्योंकि हम मिनिमम फोर्स लगा रहे हैं। अब जो ये टेंशन होगा, इस टेंशन को बैलेंस करने के लिए सूडो फोर्स और फ्रिक्शन हमारा मदद करेगा। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में हमारा सूडो फोर्स जो है MA प्लस फ्रिक्शन फोर्स ये बैलेंस कर देगा टेंशन को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं MA, इसको मान लेते हैं फ्रिक्शन 1, यहाँ पर जो लग रहा है फ्रिक्शन इस ब्लॉक पर उसको मान लिया हमने F1। तो इसको लिखेंगे MA प्लस म्यू इंटू mg इज इक्वल टू T। तो हमारा सूडो एक्सेलरेशन A वही होगा जो पूरा इस सिस्टम का A होगा, इस फ्रेम का होगा। ठीक है, तो फ्रेम का जो एक्सेलरेशन जो होगा हमारा वो हो जाएगा F नेट बाय M। तो अप्लाइड फोर्स हमारा F है और टोटल मास कितना है, तो कैपिटल M प्लस 2M हो जाएगा, M प्लस M छोटा वाला का मास और सूडो एक्सेलरेशन। तो अप्लाइड फोर्स हमारा F है और टोटल मास ऑफ सिस्टम जो है वो M प्लस 2M को आगे बढ़ा रहा है। तो ये सूडो एक्सेलरेशन हो गया और यहाँ पर होगा म्यू इंटू mg इज इक्वल टू T। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, तो अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इस स्मॉल m पर लगाएंगे। तो इस पे लगने वाला जो फोर्सेस है, एक टेंशन फोर्स है और एक फ्रिक्शन फोर्स F2 है, दोनों मिलकर इसके mg को बैलेंस करके रखा हुआ है। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे T प्लस F2 वही चीज़ है जो mg को बैलेंस करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम T बराबर लिखेंगे mg माइनस F2। ठीक है, इक्वेशन 2 और 1 को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों इक्वेशन में T है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम देख रहे हैं दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास हो जाएगा m इंटू F डिवाइडेड बाई कैपिटल M 2M प्लस म्यू mg इज इक्वल टू mg माइनस F। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इस F को हम आगे लिख सकते हैं mg इंटू माइनस F हमारा होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर जो देगा वो सूडो फोर्स ही देगा। तो सूडो फोर्स मास इंटू सूडो एक्सेलरेशन, और सूडो एक्सेलरेशन है F डिवाइडेड बाय m प्लस 2 स्मॉल m। तो ये सूडो एक्सेलरेशन के साथ मास को इंटू कर दिया, तो इधर से सूडो फोर्स देगा, इसको दबाएगा तो इससे नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा जिससे हम फ्रिक्शन को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर mf और यहाँ पर भी mf कॉमन है और m प्लस 2m और कैपिटल M प्लस 2m ये भी कॉमन है। तो सबको हम इसको उस साइड भेज देते हैं और इसको इस साइड भेज देते हैं। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे mf डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस म्यू, और इसको उस साइड भेजना था तो उधर हो जाएगा mg 1 माइनस म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से F निकालना है जो कि मिनिमम वैल्यू देगा जी। M पहले इसको कट कैंसिल करवा देते हैं। तो अब जो हम लिखेंगे कैपिटल F इज इक्वल टू
1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू इंटू m प्लस 2m इंटू जी। तो मिनिमम फोर्स जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है F इक्वल टू 1 माइनस म्यू एम डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एम डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू इंटू कैपिटल M प्लस 2m इंटू जी। तो मिनिमम फोर्स इतना है। तो आंसर हमारा इतना है 1 माइनस म्यू 1 प्लस म्यू इंटू कैपिटल M प्लस 2m इंटू जी। तो मिनिमम फोर्स का वैल्यू हमारा जो है वो आ गया। अब मैक्सिमम फोर्स के कंडीशन में क्या होगा, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम मैक्सिमम फोर्स कितना डाल सकते हैं ताकि ये और ये रेस्ट में रह जाए। तो इसके लिए करेंगे क्या, तो सिचुएशन ये हो सकता है सूडो फोर्स इस बार मजबूत रहेगा तो इसको दबाने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस बार उल्टा लगेगा और यहाँ पर ये टेंशन ऊपर लेके जाएगा क्योंकि ये सूडो फोर्स इसको तेज़ी से खींच रहा है। तो ये टेंशन भी ज़्यादा होगा, यहाँ वाला टेंशन और यहाँ वाला टेंशन, ठीक है। इस पर ज़्यादा टेंशन लगेगा तो इसको संभालने के लिए इस बार फ्रिक्शन भी अपना डायरेक्शन को नीचे की तरफ लगाएगा ताकि इसको और इसको रेस्ट में रखे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। तो इस सिचुएशन में मान लेते इसको स्टैटिक रखना है तो इस पर जो फोर्स लग रहा है सूडो फोर्स लग रहा है, तो सूडो फोर्स को इस बार बैलेंस करेगा हमारा टेंशन और हमारा फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो हमारा T जो हो जाएगा वो होगा MA माइनस F1। चलिए इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब सेकेंड ब्लॉक पर अगर हम लगाएंगे तो सेकेंड ब्लॉक पर हमारा T माइनस mg माइनस F2 इज इक्वल टू 0। तो इससे हो जाएगा T इक्वल टू mg प्लस F2 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ma माइनस F1 इज इक्वल टू mg प्लस F2। तो इसको हमको सॉल्व करना है और हमको F मैक्सिमम निकालना है। तो इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ma हमारा सूडो फोर्स है और ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ का है, तो इसको लिखेंगे म्यू इंटू mg इज इक्वल टू mg और यहाँ पर होगा म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लगने वाला जो कि सूडो फोर्स ही देगा। तो उसको भी लिख लेते हैं हम ma क्योंकि इसका भी मास जो है m ही है और एक्सेलरेशन पूरा फ्रेम का a है, ठीक है। तो अब जो लिखेंगे यहाँ पर हम ma कॉमन आ जाएगा, हमको 1 माइनस म्यू आ जाएगा और इस टर्म को हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमको mg बाहर आ जाएगा 1 प्लस म्यू आ जाएगा। तो अब हम इस m को और इस m को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास a जो आएगा वो आएगा 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू इंटू जी। और उसके बाद हम a को लिख सकते हैं सूडो एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, एक ही बात है। फ्रेम का ही अपोजिट एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, सूडो एक्सेलरेशन। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस पे अगर हम F फोर्स से खींच रहे हैं तो इसके फ्रेम में जो भी चीज़ रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में, अगर इसका एक्सेलरेशन a है फोर्स का तो सूडो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होगा a। चलिए हम आपको लिंक कर देंगे सूडो फोर्स का कंसेप्ट का वीडियो इसी वीडियो के साथ। तो हम लिखेंगे अप्लाइड फोर्स F है जो कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम कर रहे हैं काम इस पर। टोटल मास है कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू 1 माइनस म्यू इंटू जी। तो डायरेक्टली अब हम F को लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू इंटू m प्लस 2m इंटू जी। तो हमारा जो आंसर हुआ मैक्सिमम फोर्स के लिए वो हो गया 1 प्लस म्यू 1 माइनस म्यू इंटू कैपिटल M प्लस 2m इंटू जी। तो इससे हमारा मैच कर गया। तो हमने मैक्सिमम फोर्स को भी निकाला और मिनिमम फोर्स को भी निकाला। तो यही है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये आप पहले नोटबुक में वीडियो को देखते देखते लिखोगे, उसके बाद दोहरा लोगे तो आपको ये कंसेप्ट मिल जाएगा इसका।